गर्मी का समय था। महात्मा बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि महात्मा जी, गुस्से पर काबू कैसे पाया जा सकता है, कृपया हमें बताएं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि शिष्य, यह बहुत ही आसान काम है और मैं इसके लिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनकर आप गुस्से पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे। महात्मा बुद्ध कहने लगे कि एक घर में एक बहुत ही झगड़ालू बहू रहा करती थी, जो सास का बिल्कुल भी कहना नहीं मानती और छोटी छोटी बातों पर ही सास को वापस जवाब देती। अब सास भी उसको सहन नहीं करती और दोनों में खूब लड़ाई होती। इससे उनके घर का वातावरण बहुत ही दूषित हो चुका था, क्योंकि हर टाइम लड़ाई का ही वातावरण रहता। सास कुछ भी कहती, बहू उल्टा ही बोलती और उल्टा ही जवाब देती। अब उनके घर में एक भिखारी भीख मांगने के लिए आया और बहू ने उसे कुछ दक्षिणा देते हुए कहा कि महात्मा जी, हमारे घर का वातावरण बहुत ही दूषित हो चुका है, क्योंकि हर टाइम हमारे घर में लड़ाई रहती है। इसका कोई समाधान हो तो बताइए। अब जो भीख मांगने महात्मा के रूप में आए हुए थे, उन्होंने कहा कि बेटा, इसका तो बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बता सकता हूँ और आप 1 महीने तक करके देखना और फिर मैं 1 महीने बाद फिर आके आपसे पूछूंगा कि कितना आपका कलेश दूर हो गया है घर का। बहू कहने लगी कि ठीक है महात्मा, इसके लिए मैं आपको 1 महीने की पुड़िया बना कर देता हूँ। आप रोजाना उन पुड़िया को खाना और घर में मौन रहना। 1 पुड़िया रोज खाकर अपनी सास, जो आपकी सास कहे उसका हाँ ना में उत्तर देना। सिर्फ कोई काम कहे हाँ में कर देना और कोई ना करने के लायक हो तो ना में कर देना, लेकिन आगे से बोलना मत। अगर आप मौन नहीं रहोगी तो इस पुड़िया का कुछ भी असर नहीं होगा। बहू ने हाथ जोड़कर महात्मा को प्रणाम किया, क्योंकि बहू को पता था कि तू सास को उल्टे सीधे जवाब देती है, उल्टी सीधी बोलती है, इसीलिए घर में कलेश होता है। बाद में वह बहुत पछताती थी, इसलिए अपने घर का वातावरण सुधारना चाहती थी। अब वह महात्मा की दी हुई पुड़िया एक रोजाना खाती और सास जैसा भी कहती वह काम करती रहती, क्योंकि उसने मौन रहना था। महात्मा की दी हुई दवाई का तभी असर बनता, यह उसकी समझ में आ गया था। अब वह बहू चुप रह के सास का हर काम करती, क्योंकि आगे से कुछ जवाब ही नहीं देती थी। तो घर में धीरे धीरे कलेश खत्म होने लगा। 1 महीना आया, तब तक तो सास बहू का बहुत ही प्यार हो गया, क्योंकि बहू सारे काम सास के कहे हुए करती रहती और आगे से कुछ भी नहीं बोलती। अब सास भी बहू से बहुत प्यार करती, क्योंकि उसको एक आज्ञा मानने वाली बहू मिल चुकी थी और आगे से उल्टा जवाब नहीं देती थी। इसलिए सास का प्रेम तो बहू के प्रति बहुत ही जागरूक हो गया और बहू जैसा सास कहती वैसा बहू करती रहती, क्योंकि बहू अपने घर का वातावरण सुधार रही थी। 1 महीना बीत गया और महात्मा फिर उनके पास भिक्षा लेने के लिए आया और बहू ने तो उसके पैरों में ही लौटकर कहा कि महात्मा जी, मेरी सास तो बहुत ही प्यार करने लग गई है मुझे। आपने तो हमारे घर का वातावरण बहुत ही सुखमय बना दिया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब महात्मा कहने लगे कि बेटा, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, वह कोई दवाई नहीं थी, सिर्फ दिखावे के लिए वह पुड़िया बनाकर मैंने थोड़ी सी राख डालकर उस पुड़िया में दी थी। आपके मौन ने ही आपके घर के वातावरण को शुद्ध कर दिया है, क्योंकि आप मौन रहती और सास जो कहती वह करती तो सारे काम घर के बन जाते और सास भी खुश होकर आपसे प्यार करने लगी, क्योंकि आप आगे से उनको कोई काम से भी मना नहीं करती और उल्टा जवाब भी नहीं देती, गालियाँ भी नहीं निकालती। इसलिए आपका मौन रहना और सास का हर काम टाइम पे कर देना, यही आपके सुखमय जीवन की उत्पत्ति आपने मौन रहकर की है। अगर गुस्से पर कंट्रोल करना हो तो आदमी को, हर इंसान को मौन रहना चाहिए। मौन रहने से ही गुस्सा काबू में आ सकता है। यह महात्मा ने बहू को समझाया। महात्मा बहू को समझाकर और आशीर्वाद देकर दूसरे घर में भिक्षा मांगने के लिए चले गए और उनका घर सुखपूर्वक
हो गया, क्योंकि अब सास बहू में बहुत ही प्रेम था। बहू ने मौन रहना सीख लिया था और सास ने प्रेम करना बहू से सीख लिया। अब महात्मा बुद्ध अपने शिष्य से कहने लगे कि यह कहानी सुनकर तो आपकी समझ में शिष्य आ ही गया होगा कि गुस्से पर काबू कैसे पाया जा सकता है। शिष्य ने हाथ जोड़ते हुए महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि हाँ महात्मा, मुझे समझ में आ गया है कि एक मौन सारे गुस्से को काबू कर लेता है। अब सभी शिष्य मौन रहकर महात्मा बुद्ध से शिक्षा ग्रहण करते और महात्मा बुद्ध उनको देखकर खुश होते रहते, क्योंकि महात्मा बुद्ध एक बहुत ही महान हस्ती थे। धन्यवाद।